बहुत बड़ा था। एजेंसियां कह रही हैं कि केवल 10,000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन अब तार ऐसे जुड़ रहे हैं कि यह संपत्ति का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। बात 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझ लेते हैं। एडवोकेट ऋषभ राज मौजूद है। राशिद नसीम जो कि शाइन सिटी के मालिक है, उनके खिलाफ केस भी लड़ रहे हैं। अब तो राशिद नसीम के जो कारोबार है उसमें पैसा अतीक अहमद का लगा था। वकील से पूछताछ में यह बात साबित हो चुकी है। कितना करोड़ का इनकी हिस्सेदारी थी, कितना करोड़ का व्यापार था और कहां कहां तक फैला था ये व्यापार की फैले होने की तो कोई सीमा तो है थी नहीं। ये आपका विदेश, हिंदुस्तान से लेके विदेश तक की पूरा कारोबार फैला हुआ था, जिसकी एजेंसियां जांच अभी तक कर रही हैं। कोई पुष्टि उसके ढंग से दे नहीं पाए, जिसमें कोर्ट ने कई बार पताड़ भी लगा चुकी है और एजेंसियों के मुखिया को तक कुछ कोर्ट में तलब किया जा चुका है पहले से। आंकड़ा जो बताया जा रहा है 66,000 करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा है जो यहां से हिंदुस्तान से पैसा गया है सिंगापुर के माध्यम से, मलेशिया के जरिए, दुबई और लंदन तक। हाँ, ये कोर्ट के तो लिखित आदेश में भी है कि 66,000 करोड़ रुपए के करीब ये फ्रॉड है, जो पैसा हिंदुस्तान से विदेशों में लेके गया है वेरियस कंट्रीज के थ्रू। तो इसमें कई सारी कंपनियां शामिल होंगी शाइन सिटी के अलावा? कई कंपनियां थी ऑर्डर में, सारी 20-25 कंपनियों का नाम है जिनको पता है, सारी मेंशन की है। इसमें कई कंपनियां भी शामिल हैं, कई आपके सफ़ेद पोश के लोग भी शामिल हैं, कई आपके नामची बिजनेसमैन भी शामिल हैं। अच्छा, जो कई कंपनियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये सब कंपनियां अलग अलग लोग देख रहे थे या फिर इन पे पूरा राशिद नसीम की ही कारस्तानी और राशिद नसीम ही इनका सबका मालिक था? ये राशिद नसीम के ही आपके कॉन्ग्लोमरेट में, आपकी साइंस सिटी के अम्ब्रेला में सारी कंपनी चल रही थी, जिसमें मुख्य जगह राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम इसके डायरेक्टर थे। अच्छा, कुछ अतीक अहमद की हिस्सेदारी का पता चल पाया है? क्योंकि दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे और पूछताछ में अब खुलासा हो गया है कि साहब साइंस सिटी में जितने प्रोजेक्ट लखनऊ प्रयाग में थे वहां पर अतीक का पैसा लगा था और विदेशों में भी अतीक अहमद का पैसा इन्वेस्ट किया गया था। देखिए, अभी जो अतीक अहमद के वकील साहब ने आपके एजेंसियों को स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने इस बात की पुष्टि तो करी दी है कि हाँ, साइंस सिटी में अतीक अहमद का पैसा लगा है, पर अभी तक कोर्ट में एजेंसियां ने कुछ इसकी ऑफिशियल फिगर नहीं दी है कि कितना पैसा लगाया गया है। कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके किन किन देशों में चल रहे हैं साइंस सिटी के, राशिद नसीम के? राशिद नसीम के हिंदुस्तान में तो आपके कई रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट थे, कई आपके टाउनशिप थे, कुछ आपके डायमंड्स का इसने काम चालू किया था, कुछ इन्होंने आपका फेक क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च की थी एसवीसी के नाम पे, और विभिन्न तरीके की लॉटरी इन्होंने चालू की थी। कुछ इन्होंने प्रोडक्ट चालू किए थे, जैसे बाइक देना, कार देना, ये सब प्रोडक्ट भी चालू किए थे। ऐसे विभिन्न तरीकों कई इन्होंने फर्जीवाड़ा स्पॉन्जी स्कीम लॉन्च की थी, जिससे इन्होंने इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक के इन्वेस्टर सीमित नहीं है, ये मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, यहाँ तक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ विदेशी नागरिकों का भी पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ऋषभ राज की बात आपने सुन ली। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का जो हमारे साथ में बने हुए हैं। मनीष लखनऊ से हैं और आशुतोष सिंह हमारे साथ में वाराणसी से जुड़े हुए हैं। मनीष, ऋषभ राज से जब आप बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे, लेकिन 66,000 करोड़ विदेशों तक पहुंच गए और कितने ही लोगों को ना जाने चूना यहां पर लगाया गया है। कैसे हुआ ये सब संभव? देखिए, बिल्कुल हैरानी हो जाती है कि इतना बड़ा आंकड़ा, लोग सोच के चल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार करोड़ का रुपए का मामला होगा, अतीक अहमद ने जो राशिद नसीम को दिया होगा या अलग अलग जगह इन्वेस्ट कराया होगा, लेकिन यहाँ पे तो आधी से ज्यादा रकम, 66,000 करोड़ में आधा हुआ 33,000 करोड़, मतलब इतनी तो अतीक की हो सकती है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। सौलत हनीफ खान ने ऐसी जानकारी पुलिस को दी है, तो अपने आप में आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये धीरे धीरे करके पूरा कारवा बढ़ता चला गया। राशिद नसीम पहले लखनऊ और प्रयागराज में अतीक का पैसा खपाया करता था, कई सारे प्रोजेक्ट उसने हिमांशु यहाँ पर रियल एस्टेट के खड़े किए थे, उनमें भी ठगी की थी। उनमें भी जो इन्वेस्टर हैं जिनको कहा कि भाई हम प्लॉट देंगे, उन्हें प्लॉट मिल ही नहीं पाया। अब बात यहां से फिर उसने सोचा कि उत्तर प्रदेश का तो बहुत हो गया, विदेश में जाके इन्वेस्ट करना ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा बेहतर है। उसके लिए उसने दुबई का सहारा लिया और पैसा सिंगापुर, मलेशिया के रास्ते दुबई तक वो ले गया। वहां पर कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए। दुबई में यूनिवर्सल टावर में अपना कार्यालय उसने खोला। लंदन में उसकी साठगांठ मेहुल चौकसी से है, इस बात की पुष्टि एक एड्रेस से होती है। मेहुल चौकसी का जिस एड्रेस से दफ्तर संचालित हो रहा है, वही उसी एड्रेस पर राशिद नसीम का भी दफ्तर है। दुबई में फरारी काट रहा है राशिद नसीम, 5 लाख का इनामी घोषित है। तो तार उसने ऐसे लोगों से भी बिठा लिए जो भारत को चूना लगाकर विदेशों में मौज मार रहे हैं।
उन लोगों के संपर्क में भी राशिद नसीम आ गया और अतीक का पैसा वहां पर दुबई में उसने इन्वेस्ट किया, कई उसने इमारतें खड़ी की हैं वहां पर। कुछ जो जानकारी मिल पाई है, होटल में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और ऐसे बीच की जो कड़ी थी, राशिद नसीम से जो संपर्क साधा करता था अतीक, वो सद्दाम के जरिए साधता था, क्योंकि सद्दाम का अक्सर बाहर आना जाना रहा करता था। सद्दाम को जिम्मेदारी दे दी थी कि भाई राशिद नसीम और उसके भाई आसिम से डील तुम्हें करना है, जो भी मुनाफा होगा, जैसी बातचीत होगी, पैसा कितना चाहिए, वो सारी जो बातचीत होती थी वो सद्दाम किया करता था। और जो प्रयागराज लखनऊ में शाइन सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे थे हिमांशु, उनकी जिम्मेदारी असद कालिया की थी। शाइस्ता परवीन मतलब हर किसी को जिम्मेदारी यहाँ पर बांट रखी थी और लोगों की गाड़ी कमाई को विदेश पहुंचाया जा